जय हिंद डियर फ्रेंड, नमस्कार। आज हम बात करेंगे जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इस चैप्टर के थर्ड पार्ट के बारे में। पहला पार्ट जो अलैंगिक जनन था, मैं उसका वीडियो बना करके इस चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। सेकंड पार्ट में लैंगिक जनन पुष्पी पादपों में किस प्रकार से होता है, पुष्प के भाग, ये बना करके अपलोड कर चुका हूँ। थर्ड पार्ट जो आज हम बात करेंगे पुष्प में जनन की किस प्रकार से होता है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे कि पुष्प में जनन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। आज है थर्ड पार्ट। चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करें कि परागण क्या होता है, पॉलिनेशन क्या होता है, परागण क्या है होता है। तो पराग कणों का पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण यानी पॉलिनेशन कहते हैं। देखिए यहाँ है एंथर यानी पराग कोश। पराग कोश में पाया जाता है परागकण। परागकण एक नरीगुमक होता है। परागकण इस पुष्प से निकल करके इस पुष्प के वर्तिकाग्र पर आकर के चिपक जाता है। वर्तिकाग्र एक स्टिकी इंड यानी चिपचिपा इंड होता है। यहाँ से वर्तिकाग्र परागकण निकल करके इस पुष्प के वर्तिकाग्र पर आकर के चिपक जाता है। इस प्रक्रिया को परागण यानी पॉलिनेशन कहते हैं। अब हो सकता है पॉलन ग्रेन यानी परागकण हवा के माध्यम से गया हो, या जल के माध्यम से गया हो, या कीटों के माध्यम से गया हो। अगर वो हवा के माध्यम से गया है तो उसे हवा परागण एयर पॉलिनेशन बोलते हैं, और कीट के माध्यम से गया है तो इंसेक्ट पॉलिनेशन यानी कीट परागण बोलते हैं। जल के अगर माध्यम से गया है परागण तो उसे बोलते हैं वाटर पॉलिनेशन यानी जल परागण। अच्छा, अब हम बात करें परागण की प्रकार की, तो परागण दो प्रकार का होता है। पहला होता है स्वपरागण जिसे हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरा है पर परागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन। स्वपरागण क्या है, सबसे पहले हम पढ़ें स्वपरागण किसे कहते हैं। देखिए ये और ये अलग अलग फ्लावर हैं, लेकिन ये दोनों पौधे जो है, ये और ये अलग अलग पौधे हैं, और ये दोनों पौधे आपस में समझाती हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्वपरागण क्या है। देखिए एक पेड़ के बारे में के बीच में ये घटना होती है। एक ही पेड़ के बारे, एक पेड़ में ढेर सारे पुष्प पाए जाते हैं। इस पुष्प में परागकोश से परागकण निकल करके किसी दूसरे पुष्प के, इसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर आकर के जब परागण गिरता है तब उसे क्या बोलते हैं, तब उसे बोलते हैं स्वपरागण। अगर इसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकल करके इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर आकर के परागकण गिरता है तब भी उस प्रोसेस को स्वपरागण बोलते हैं, क्योंकि एक ही पौधे के बीच में होने वाली ये प्रोसेस है। अब हम बात करें परपरागण की, तो परपरागण मान लीजिए ये भी गुड़हल का पौधा है और ये भी गुड़हल का पौधा है। यहां से परागकण निकल करके इस पौधे के वर्तिकाग्र पर आकर के पड़ता है, तो किसी दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर परागकण जा रहा है, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, परपरागण बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। आशा है कि स्वपरागण और परपरागण आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके नोट्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्वपरागण की यानी सेल्फ पॉलिनेशन की। स्वपरागण क्या है, एक ही पुष्प के पराग कणों के उसी पुष्प के वर्तिकाग्र अथवा उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को स्वपरागण कहते हैं।
एग्जाम्पल एग्जाम्पल सदाबहार, मूंगफली एवं गुलमेहंदी इत्यादि हैं स्वपरागण के। अब हम बात करें परपरागण की। परपरागण क्या है? तो एक पुष्प के पराग कणों के उसी जाति के किसी दूसरे पौधे पर, उसी जाति के किसी दूसरे पौधे पर लगे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परपरागण कहते हैं। एग्जाम्पल मक्का, गेहूं, धान, सूरजमुखी और गेंदा इत्यादि हैं डियर फ्रेंड। अब हम बात करेंगे परागकण का अंकुरण तथा पराग नलिका में वृद्धि किस प्रकार से होती है। तो सबसे पहले हम इसके फिगर के बारे में डिस्कशन अगर कर लेंगे तो आपको नोट्स क्लियर समझ में आएगा। देखिए ये परागकण है। परागकण क्या होता है? नर युग्मक होता है। एंथर से यानी पराग कोश से निकल करके परागकण जब आते हैं पुष्प के वर्तिकाग्र पर, ये पिस्टिल है, स्त्री केसर है। एक स्त्री केसर में 3 भाग पाया जाता है। सबसे ऊपर जो पाया जाता है जिसे स्टिकी एंड यानी वर्तिकाग्र बोलते हैं, जो बीच में नली पाई जाती है उसको बोलते हैं वर्तिका, और जो बाहर गोल गोल उभारा जैसा संरचना पाया जाता है, ये उभार जैसी संरचना पाई जाती है गोल गोल, इसे अंडाशय बोलते हैं। अच्छा, किसी एंथर से यानी परागकोश से परागकण आकर के इस वर्तिकाग्र पर पड़ता है। वर्तिकाग्र स्टिकी एंड होता है, चिपचिपा सिरा होता है। यहाँ पर आकर के परागकण चिपक जाता है और परागकण चिपक करके यहाँ से जल व शर्करा का अवशोषण करता है, और जल व शर्करा का अवशोषण करके ये फूल जाता है। फूलने के पश्चात इसमें पाया जाता है जनन छिद्र। उस जनन छिद्र के माध्यम से एक नलिका का निर्माण करता है जिसे पराग नलिका बोलते हैं, जिसे पराग नलिका बोलते हैं। पराग कण में न्यूक्लियस पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक में समसूत्री विभाजन होता है और समसूत्री विभाजन होने के पश्चात 2 जनन केंद्रक का निर्माण होता है। बस नोट्स में परागकण के अंकुरण में और पराग नलिका की वृद्धि में यही इतना लिखा है। अब हम नोट्स के बारे में चर्चा करें। नोट्स पढ़ें। वर्तिकाग्र पर पहुंचकर परागकण जल व शर्करा का अवशोषण करके अंदर की ओर फूलते हैं और अंकुरण छिद्र द्वारा एक नलिका निकलती है जिसे पराग नलिका कहते हैं। पराग नलिका के जनन केंद्रक में समसूत्री विभाजन से 2 नर केंद्रक या नर युग्मक बनते हैं। अब हम बात करें बीजांड की संरचना की। बीजांड की संरचना से 5 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप बीजांड की संरचना के बारे में जरूर पढ़ लेना, तभी परीक्षा देने जाना। अब हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल की। तो ओव्यूल के जो मेन पार्ट हैं, मुख्य भाग हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इनके एक एक पार्ट से आपको परिचय करवाएं। सबसे ऊपर की तरफ जो पार्ट पाया जाता है उसे निभाग यानी चलाजा बोलते हैं। जो उसके निभाग के जस्ट नीचे 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं, उन तीनों कोशिकाओं को प्रतिमुख कोशिकाएं यानी एंटीपोडल सेल बोलते हैं। ये बीच में एक कोशिका पाई जाती है जिसको हम द्विध्रुवीय केंद्रक कहते हैं, पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। सबसे नीचे बीजांड द्वार की तरफ 3 कोशिकाएं आपस में पाई जाती हैं। इनमें से 2 कोशिकाओं को सहायक कोशिकाएं यानी सिनर्जिड सेल्स कहते हैं, जबकि एक कोशिका जिसे जो बीच में पाई जाती है उसको बोलते हैं एग सेल या अंड कोशिका। बीजांड के बाहर एक संरचना पाई जाती है जिसे न्यूसेलस यानी बीजांड काय बोलते हैं, और जहां पर भ्रूण जिस संरचना से के अंदर रहता है उसे भ्रूण कोश यानी एम्ब्रियोसैक कहते हैं। बीजांड में 2 वाल पाया जाता है, 2 इंटेगुमेंट अध्यावरण पाया जाता है, आंतरिक अध्यावरण और बाह्य अध्यावरण। नीचे बीजांड द्वार यानी माइक्रोपाइल पाया जाता है। इस संरचना को बोलते हैं नाभिका यानी हाइलम, और जिस संरचना से बीजांड जिस डंडी से लगा हुआ होता है उसको बोलते हैं बीजांड वृत्त यानी फ्यूनिकल। अब हम बात करें इसके नोट्स की।
बीजांड की संरचना की नोट्स की। तो बीजांड है क्या? बीजांड पुष्प के अंडाशय में पाई जाने वाली छोटी छोटी रचनाएं हैं। इसके निम्नलिखित भाग होते हैं। इसके मुख्य के भाग के बारे में हम डिस्कस करें। सबसे पहले हम बात करें बीजांड वृंत क्या है। तो बीजांड जिस संरचना से बीजांडासन द्वारा जुड़ता है वह बीजांड वृंत कहलाता है। अब हम बात करें नाभिका की, हाइलम की। तो बीजांड वृंत से जिस स्थान पर जुड़ता है वह भाग नाभिका कहलाता है। अब हम बात करें अध्यावरण की, इंटेग्यूमेंट की। तो दो प्रकार का इंटेग्यूमेंट हम बता चुके हैं, बाह्य और आंतरिक पाया जाता है बीजांड के बाहर। अध्यावरण, बीजांड एक या एक से अधिक रक्षात्मक आवरण से घिरा होता है जिससे अध्यावरण इंटेग्यूमेंट कहते हैं। अब हम बात करें बीजांड द्वार की, माइक्रोपाइल की। तो अध्यावरण एक स्थान को छोड़कर शेष पूरे बीजांड को घेरे हैं। इस छूटे हुए स्थान को बीजांड द्वार यानी माइक्रोपाइल कहते हैं। लास्ट, अब हम बात करें निभाग की, चैलाजा की। निभाग क्या है? जिसे हाइलम बोलते हैं, सॉरी चैलाजा बोलते हैं। बीजांड द्वार के ठीक विपरीत खाली स्थान को निभाग यानी चैलाजा कहते हैं। लास्ट पार्ट के बारे में हम बात करें, भ्रूण कोश के बारे में। भ्रूण कोश, भ्रूणपोष, तो सॉरी भ्रूण कोश क्या होता है, एम्ब्रियो सैक क्या होता है। तो बीजांडकाय के मध्य में एक गोल या अंडाकार संरचना दिखाई पड़ती है जिसे भ्रूण कोश कहते हैं। इसमें निभाग की ओर 3 कोशिकाएं होती हैं जिन्हें प्राथमिक कोशिका एंटीपोडल सेल कहते हैं, और मध्य में द्विध्रुवीय केंद्रक होते हैं। और बीजांड द्वार की ओर 2 सहायक व 1 एग सेल यानी अंड कोशिका होती हैं। अब हम बात करें कि पुष्प में निषेचन किस प्रकार से होता है। यह भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। बात करें पुष्प में निषेचन किस प्रकार से होता है, तो परागकण यानी एंथर से परागकण निकल करके किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर आकर के जब पड़ता है, ये आपको जो संरचना दिख रही है इसको बोलते हैं पिस्टियाइन स्त्री केसर। एक स्त्री केसर में 3 भाग पाया जाता है। सबसे ऊपर की भाग, ऊपर की तरफ वर्तिकाग्र, स्टिकी एंड होता है जो चिपचिपा सिरा होता है। नीचे की तरफ जो ये नली जैसी संरचना आपको दिख रही है पतली सी, इसको बोलते हैं वर्तिका। और सबसे नीचे जो फूला हुआ भाग पाया जाता है इसको अंडाशय बोलते हैं। यहाँ पर आकर के नर युग्मक एंथर से यानी परागकोश से परागकण निकल करके किसी माध्यम से होकर के आता है, आकर के वर्तिकाग्र पर चिपक जाता है। परागकण एक नर युग्मक होता है और वर्तिकाग्र पर चिपक जाता है। वर्तिकाग्र एक चिपचिपा सिरा होता है और चिपक करके जल व शर्करा का अवशोषण करके फूल जाता है। फूल और परागकण में जनन छिद्र पाया जाता है। वो जनन छिद्र से एक नलिका का निर्माण करता है जिस नलिका का नाम पराग नलिका दिया जाता है। इस नलिका को क्या कहते हैं? पराग नलिका कहते हैं। परागकण में न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है। इस केंद्रक में समसूत्री विभाजन होता है और समसूत्री विभाजन होने के पश्चात 2 जनन केंद्रक यानी 2 नर युग्मक का निर्माण होता है। 2 नर युग्मक, यही नर युग्मक आगे बढ़ करके जाते हैं और एक नर युग्मक जाकर के अंड कोशिका से संलयित होता है। अंड कोशिका के से संलयित होने के पश्चात जाइगोट यानी युग्मनज का निर्माण करता है। यही युग्मनज आगे विकसित होकर के भ्रूण का निर्माण करता है। वही भ्रूण बीज में परिवर्तित हो जाता है।
जबकि दूसरा नर युग्मक यानी जनन केंद्रक आकर के द्विध्रुवीय केंद्रक के साथ संलयित होता है और द्विध्रुवीय केंद्रक के साथ संलयित होने के पश्चात PEN यानी प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण होता है। यही प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक आगे विकसित होकर के भ्रूणपोष का निर्माण करता है और भ्रूणपोष भ्रूण की रक्षा यानी भ्रूण को पोषण देता है। आशा है कि ये आपको फिगर 100% आपको समझ में आया होगा। इसमें दो प्रकार का निषेचन पाया, एक जनन केंद्रक यानी नर युग्मक आकर के अंडकोशिका के साथ फ्यूज हुआ और दूसरा जनन केंद्रक आकर के द्विध्रुवीय केंद्रक के साथ फ्यूज हुआ। इस प्रकार पुष्प में दो प्रकार का निषेचन हुआ और इस निषेचन को डबल फर्टिलाइजेशन या दोहरा निषेचन बोलते हैं। तो आपको पुष्प में दोहरा निषेचन किस प्रकार से होता है यह भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करें निषेचन प्रक्रिया की, निषेचन प्रोसेस की विद नोट्स के साथ। निषेचन प्रक्रिया किस प्रकार से निषेचन होता है। परागकण परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचकर जल व शर्करा का अवशोषण करके पराग नलिका बनाते हैं। परागकण में उपस्थित केंद्रक में समसूत्री विभाजन द्वारा दो नर युग्मक या दो नर केंद्रक का निर्माण होता है। एक नर युग्मक और मादा युग्मक या अंडकोशिका मिलकर के संलयन करके युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण करता है। यही युग्मनज विकसित होकर के भ्रूण का निर्माण करता है। एक नर युग्मक हैप्लॉइड होता है, अगुणित सेल होती हैं, और एक अंडकोशिका मादा युग्मक हैप्लॉइड सेल होती हैं। जो यन यहाँ पे लिखा गया है, यन का मतलब होता है हैप्लॉइड सेल, अगुणित कोशिका। और अगुणित कोशिका मिलकर के दोनों अगुणित कोशिकाएं मिलकर के द्विगुणित कोशिका यानी जाइगोट का निर्माण करते हैं और यही जाइगोट आगे विकसित होकर के भ्रूण का निर्माण करता है, एम्ब्रियो का निर्माण करता है। बात करें दूसरे नर युग्मक की, तो दूसरा नर युग्मक द्विध्रुवीय केंद्रक के साथ संलयन करके, द्विध्रुवीय केंद्रक जिसमें डबल न्यूक्लियस पाया जाता है, एक कोशिका के अंदर दो न्यूक्लियस पाया जाता है और ये दोनों न्यूक्लियस मिलकर के प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक यानी PEN का निर्माण करते हैं। PEN क्या है, तो इसमें 3N न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियस पाया जाता है प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में। यही प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक आगे विकसित होकर के भ्रूणपोष का निर्माण करता है, जो भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। आशा है कि पुष्प में निषेचन किस प्रकार से होता है ये आपको 100% समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो की करो लाइक और चैनल को करो सब्सक्राइब। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद डियर फ्रेंड।